Hello dear students, welcome to my YouTube channel Maths Magic with परवेश सर। प्यारे विद्यार्थी, आज हम कक्षा 10वीं के गणित का चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का चैप्टर नंबर प्रश्न वाली 3.1 का प्रश्न क्रमांक दूसरे को हम हल करेंगे और इसके प्रश्नों को हम सीखेंगे। तो प्रश्न में है अनुपातों a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बाई c2 की तुलना करना है। हमें अनुपातों की तुलना करना है और बताना है कि समीकरण से जो रेखाएं होगी वो प्रतिच्छेदी होगी, समांतर होगी या फिर संपाती होगी। हमें समीकरण युग्म देंगे, इस प्रकार से हमें देखना है कि रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी, समांतर या संपाती। तो इससे पहले वाले वीडियो में आपको प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती इसकी तीनों कंडीशनें बताई थी कि कब प्रतिच्छेदी होती है, कब समांतर होती है और कब संपाती होती है। पार्ट नंबर 1 इस चैप्टर का, उसमें हमने सारी चीजें स्टार्टिंग से समझी थी। आइए इसको कैसे हल करेंगे। सॉल्विंग दी गई रैखिक समीकरण युग्म क्या क्या है। 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और एक और है 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें क्या करना है, रेखाओं के बारे में बताना है। तो हमारे पास किसकी वैल्यू होनी चाहिए, a1, b1, c1 और a2, b2 और c2 की। अब इनके मान हम कैसे निकालेंगे, जब इनकी तुलना समीकरण 1 व समीकरण 2 की तुलना व्यापक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर हम इन दोनों समीकरणों की तुलना कर देंगे। पहले समीकरण की a1 b1 c1 और दूसरे समीकरण की a2 b2 c2 से। यहां हमें जो मान आएंगे वो a1 का मान, b1 का मान और c1 का, ऐसे ही a2 का मान, b2 का मान और c2 का मान प्राप्त होगा। देखिए कैसे, पहली जो समीकरण है उसमें जो पहला नंबर दिख रहा है हमें x के साथ वाला, वो किसका मान होगा, a1 का, y के साथ वाला चिन्ह सहित b1 का, और ये 8 जो था c1 का। a2 का मान 7, b2 का मान 6 और c2 का मान जो है -9। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इनका अनुपात निकालना है। a1 बटा a2, a1 का मान 5/7, b1 बटा b2, b1 का मान -4 और b2 का मान है 6, c1 बटा c2 8/-9। अगर इनमें कोई ऊपर नीचे वाला कट रहा है तो काट भी सकते हैं, जैसे यहाँ 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। a1 बटा a2 का मान हमारे पास आएगा एज इट इज 5/7, b1 बटा b2 का मान आया -2/3 और c1 बटा c2 वैसा के वैसे ही, बट माइनस ऊपर लगा देंगे। अब हम क्या देखते हैं, a1 बटा a2 का मान प्लस में और ये काय में, माइनस में। ये 5/7 है, 2/3 है, वो बात की बात है। पहले तो हम देखेंगे दोनों अगर प्लस के हैं तो फिर देखेंगे ये 5/7 तो उधर भी क्या होना चाहिए, 5/7। ये 5/7 है और ये 2/3 है, ये प्लस का, ये माइनस का है, तो प्लस वाला कभी भी माइनस से बराबर नहीं हो सकता। तो हम क्या बोल देंगे, चूंकि a1 बटा a2 बराबर नहीं है किससे, b1 बटे b2 के। जब यह कंडीशन होती है तो रेखाएं कैसी होती है, प्रतिच्छेदी।
अतः रेखाएं कैसी होगी? प्रतिच्छेदी होगी। जो रेखाएं होगी वो कैसी होगी? प्रतिच्छेदी। अब हम प्रश्न क्रमांक दूसरे का सेकंड वाला जो है उस प्रश्न को हम समझेंगे। देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सॉल्विंग, सबसे पहले तो हम लिख लेंगे दी गई रेखिक समीकरण युग्म। क्या लिख लेंगे? दी गई रेखिक समीकरण युग्म। क्या है समीकरण हमारे पास? 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और एक और 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर। सेम टू सेम अभी जितना करा था हमें इतना ही करना है, सेम प्रोसेस है। देखते हैं समीकरण एक व समीकरण दो की तुलना व्यापक समीकरण क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर वही a1 का मान, b1 का मान, c1 का मान हमारे पास निकलेगा, a2 का मान, b2 और c2 का मान हमारे पास निकलेगा। देखिए कैसे, पहले वाले से तुलना और दूसरे वाले का दूसरे। x के साथ यहाँ a1 है, यहाँ पे 9 है, फिर कितना है 3 जो है b1 की वैल्यू, 12 जो है c1 की, 18 जो है a2 की वैल्यू, 6 जो है b2 की वैल्यू और 24 जो है c2 की वैल्यू। अब आप लोगों को इनका रेशियो निकालना है। 9/18, 3/6, 12/24। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 1 जा 12, 12 2 जा, तीनों ही कट गए। क्या हो गया? a1 बटा a2 का मान भी कितना है? 1/2। b1 बटा b2 का मान भी कितना है? 1/2। और c1 बटा c2 का मान भी कितना है? 1/2। तो हमने क्या सीखा? चूंकि a1 बाय a2 बराबर है किसके? b1 बाय b2 के, और b1 बाय b2 बराबर है किसके? c1 बाय c2 के, क्योंकि इन सबकी वैल्यू एक ही है। और जब तीनों ही बराबर हो तो रेखाएं होगी संपाती। संपाती मतलब एक के ऊपर एक। अतः रेखाएं संपाती होगी। जो रेखाएं वो कैसी होगी? संपाती।